Good morning, students. We are going to study about the third chapter. is जो है यूनिट नंबर 2 है और इन यूनिट नंबर 3 और यह है सेक्शन नंबर यूनिट नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 और लेसन नंबर है यानी लेसन हमारा आई हैव ए ड्रीम। तो हम इसको स्टडी कर चुके हैं पहले भी और इसका थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, शायद हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज आवर होप, यानी वो क्या कहता है कि अब से पहले कि जितने भी वहां पर लोग थे या बच्चे थे बच्चियां थी वो सब एक साथ मिलकर किसी भी काम को करते हैं तो वो जो ऐसे लोग हैं जो भड़काते हैं या फिर जो लोगों में एक दूसरे के खिलाफ दिक्कतें खड़ी करते हैं उनको वो एक तरफ रखता है, यानी उनको समझाने की कोशिश करता है। तो और कहता है दिस इज अवर होप, यानी यह हमारी आशा है। दिस इज द फैथ, ये भरोसा है। विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, यानी विच आई रिटर्न टू साउथ, यानी जो मैंने साउथ को चुकाया है यानी उसको लौटाया है। विद दिस फेथ, यानी इसी भरोसे के साथ वी विल बी एबल टू हीव, यानी हम इसी भरोसे के साथ हम उसको यानी हीव बोलते हैं कि किसी भी औजार के साथ एक बहुत बड़ा टुकड़ा यानी अच्छी तरह किसी भी चीज को खत्म करने का इरादा रखना। तो कहता है विद दिस फेथ, इस भरोसे के साथ वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिसअपियर, यानी माउंटेन बोलते हैं पहाड़ यानी पर्वत, और डिसअपियर निराशा। तो वो कहता है कि हम योग्य होंगे, यानी इसी भरोसे के साथ इसी आस के साथ यानी इसी उम्मीद के साथ कि हमारा जो डिसअपियर का जो माउंटेन है यानी हमारे सामने बहुत बड़ी निराशा खड़ी है, तो अगर हम उस निराशा को काटना है तो हमें हीव यानी वी विल बी हीव आउट ऑफ द माउंटेन, यानी हमें काटने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हम उसको काट सकते हैं। ए स्टोन ऑफ होप, यानी वो कहता है कि एक ऐसा पत्थर जिससे आशाएं जुड़ी हों, यानी जिस पर हम अपना आपका पूरा दारोमदार हो। विद दिस फेथ, इसी भरोसे के साथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जगलिंग डिस्कॉर्ड्स, यानी कहता है इसी भरोसे के साथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, यानी हम योग्य बने हैं। ट्रांसफॉर्म बोलता है जैसे बदलना या एक चीज की जगह दूसरी चीज को रख देना। एबल टू रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म द जगलिंग डिस्कॉर्ड। तो नेक्स्ट क्या बोलता है वो, विद दिस फेथ, इसी भरोसे के साथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, यानी हम बदलने में कामयाब होंगे। द जगलिंग डिस्कॉर्ड्स, जगलिंग डिस्कॉर्ड्स बोलते हैं कि यानी डिसएग्रीमेंट, यानी किसी चीज में अगर हम उसमें किसी से सौदा कर लेते हैं तो उसमें हमारा जो सौदा है वो खराब हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो with this faith we will be able to transform juggling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, यानी वो क्या कहता है कि हमारे शहर के अंदर देश के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई है यानी एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते यानी उनके साथ सहमत नहीं होते, तो वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो देश है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद कहता है कि जो ये इसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड्स का जो पहाड़ है यानी जो खड़ा हुआ है उसको हमें खत्म करना है। ऑफ आवर नेशंस इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, तो सिम्फोनी बोलते हैं सिम्फोनी ए लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ म्यूजिक फॉर ए लार्ज ऑर्केस्ट्रा, यानी इन सिम्फोनी बोलते हैं कि तरंग यानी जिसको बोलते हैं तरज यानी गुण लय जिसको बोलते हैं। तो अवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, यानी हम इस चीज को जो हमारे साथ हमने भेदभाव कर रखे हैं यानी जो हमारे साथ रेशियल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो कहता है कि उनको हम हटाकर तो हम उस देश को यानी उस राष्ट्र को अवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी यानी उसको अच्छे समाज में या अच्छी तरह से हम उसको ढाल सकते हैं। और ब्रदरहुड यानी भाईचारे का, यानी वो क्या कहता है कि यदि हम अपने जो बुराइयां हैं जिनको हम अपने शरीर के अंदर दबाए रखते हैं और हर
सामने वाले आदमी का हम कोई भी भला नहीं सोचते, तो इस तरह से उनके साथ ऐसा हो जाता है। विद दिस फेथ, इसी भरोसे के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, यानी वो क्या कहता है नेक्स्ट कि इसी भरोसे के साथ हम साथ साथ काम करने में सक्षम हुए, यानी हम एबल हो गए, योग्य हो गए। टू प्रे टुगेदर, यानी और हम साथ साथ शिकार करते हैं। टू स्ट्रगल टुगेदर, और साथ साथ ही संघर्ष करते हैं। टू गो टू जेल टुगेदर, और ऐसा है कि हमें अपने दोस्तों से, अपने अपनों से लगाव इतना है कि जो भी हम काम करते हैं वो सही और एकदम साथ साथ होता है। यानी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, यानी वो साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ शिकार करते हैं। एंड टू स्ट्रगल टुगेदर, और साथ साथ ही वो संघर्ष भी करते हैं, यानी एक दूसरे का सामना करते हैं। टू गो टू जेल टुगेदर, और हम अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत है कि हम अपने भाइयों के साथ, यानी कोई भी हमारा क्राइम सबूत साबित नहीं होने की वजह से हम भी उनके साथ सहानुभूति के तौर पर जेल चले गए। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम, यानी किसके लिए, हम आजादी के लिए खड़े हो गए। टुगेदर, साथ साथ। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, यानी इसी भरोसे के साथ कि अगर हम आज आवाज उठाते हैं तो एक ना एक दिन हम जरूर आजाद हो जाएंगे, यानी फ्री हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग Jr, विच इज द क्वालिटी वी नीड टू स्टे टुगेदर, यानी वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, यानी जो मार्टिन लूथर है वो एक विचार पेश करता है, प्रस्तुत करता, प्रेजेंट करता है कि किंग यानी किंग Jr, यानी किंग जूनियर, विच इज द क्वालिटी वी नीड टू स्टे टुगेदर, यानी वो कहता है कि यही एक ऐसी क्वालिटी है जिसके साथ हम शाम को रुक सकते हैं, गुजार सकते हैं, या फिर कोई भी जो दिक्कत है वो खत्म हो सकती है। हम कहते हैं कि 1 से 2 भले। तो उसके बाद है दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन will be able to sing with a new meaning. My country, 'tis of this, the sweet land of liberty, of the I sing. यानी क्या कहता है कि this will be the day when all of God's children will be able to sing. यानी ये एक ऐसा दिन होगा कि जिस दिन खुदा के सारे बंदे, यानी हर आदमी गाने के योग्य होगा, यानी वो गाना चाहेगा। with a new meaning, यानी एक नए अर्थ के लिए। माई कंट्री, अपने देश के लिए। और टिस ऑफ 3, यानी इनमें से 3 क्या है, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, यानी शांति की ऐसी जगह जहां पर वो सबके सब शांत रह सकते थे अपना घर मकान बनाकर। तो माई कंट्री टिस ऑफ दी स्वीट्स लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग, यानी इसके साथ ही मैंने वहां पर गाना शुरू किया। तो लैंड यानी जमीन, वेयर माई फादर डाइड, यानी जहां पर मेरा जो पिताजी था वो मरता है। एंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, पिलग्रिम्स बोलते हैं यादों को या झलकियों को, यानी उसके बारे में याद करती है या उसके चेहरे के सामने झलक पड़ती है। प्राइड बोलते हैं जैसे गर्व। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, यानी हर एक जो माउंटेन साइड बोलते हैं कि एकदम जो माउंटेन बोलते हैं पर्वतों को, यानी पर्वतों को जहां से वो निकलते थे। एवरी माउंटेन साइड, यानी माउंटेन की बिल्कुल तरफ। लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग, यानी वो क्या कहता है कि जो आजादी की जो घंटी है वो बजने लगती है, या फिर जो तुम्हारे जो टीचर हैं यानी जो आपके उस्ताद हैं वो आपको ये प्रेरित करते हैं कि आपको खुश रहना है, यानी आपको एकदम फ्री रहना है। तो एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू, यानी कहता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा यानी मजबूत और डेवलप्ड कंट्री है। तो दिस मस्ट बिकॉज ट्रू, यानी ये सब कुछ हुआ सच के कारण। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिगाइज हिलटॉप ऑफ न्यू हैम्सफायर, कहता सो इसलिए लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिलटॉप ऑफ न्यू हैम्सफायर, यानी कहता है
कि आओ हम बजाएं, यानी कहते बजाने को या फिर गोला बनाना। तो लेट फ्रीडम रिंग यानी जो आजादी है उसको अपना काम करने दो, यानी गोला बनाने दो। फ्रॉम द प्रोडिसाइड यानी प्रोडिजियस, प्रोडिस बोलते हैं वेरी लार्ज ऑफ पावरफुल एंड द कॉजिंग सरप्राइज ऑफ एडमायरेशन, यानी एक तो है कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में या बहुत ज्यादा ताकत की क्षेत्र से। तो यहां पर और प्राइड फ्रॉम द एवरी माउंटेन्स फ्रीडम रिंग एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू, यानी वो कहता है कि जो अमेरिका है वो वास्तव में एक महान नेशनल बना हुआ है। दिस मस्ट बिकम ट्रू, यानी ये जो कुछ बना है वो सच के द्वारा बना है। सो इसलिए लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिगाइज हिल टॉप, यानी और कहता है कि जो फ्रीडम है उसको अपना काम करने दो और हम जो प्रोडिगाइज जो हिल्स हैं वहां पर हम जाते हैं। ऑफ न्यू हेम्सफायर, यानी कहां पर स्थित है वो, हेम्सफायर में। तो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, यानी और कहता है कि जो ये हमारी तो सो यहां पर लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कहता है जो न्यूयॉर्क है मजबूत और बड़े बड़े पहाड़ हैं, इस फ्रीडम को हमें उनके पार लेके जाना पड़ेगा। लेट फ्रीडम रिंग यानी कहता है कि भाग्य को ऐसे ही छोड़ दो। फ्रॉम द ये हैटेनिंग यानी एलिगेनिज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यानी वो क्या कहती है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द नेबरिंग, यानी वो कहता है कि हमें जो इनविटेशन मिलता है कि हम एक पड़ोसी के साथ उसको मिल बांट कर खाएं। तो एलिगेनिज ऑफ द ये पेनिसिल्वेनिया, यानी जो पेनिसिल्वेनिया जो जगह है उसमें एलिगेनिजेज है, यानी एक प्रजाति है या फिर एक जाति है जो वहां पर रहती थी। तो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकी ऑफ द कोलोराडो, तो वो कहता है लेट फ्रीडम रिंग यानी आजादी को राज करने दो। फ्रॉम द स्नो एस्केप्ड यानी स्नो कैप्ड रॉकीज, यानी वो कहते हैं बर्फ से ढकी हुई जो टोपियां हैं उनके वजह से आपको सिर्फ वहां पर सलाम करना है। तो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ द कंट्रोल कोलोराडो, यानी वहां पर जो वो कहता है कि जो आजादी है उसको राज करने दो। फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज, यानी जैसे जो रॉक चट्टाने होती हैं उन पर जो बर्फ है अगर रात में पड़ने लगती है तो वो सुबह सुबह जो उसकी चोटी होती है उसी चट्टान की उस पर बर्फ मिलती है। ऑफ द कोलोराडो यानी कोलोराडो के अकॉर्डिंग। तो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द यह कर्वेसिस, यानी कर्वेसिस बोलते हैं समथिंग दैट हैज ए लॉट ऑफ कर्स, यानी कर्वनिस बोलते हैं यानी शापित, यानी जिसको ऊपर श्राप चढ़ा हुआ हो। तो कहता है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसिस पीक ऑफ द कैलिफोर्निया, यानी वो कहता है कि हमें अपना जो फ्रीडम है उसको आजादी को राज करने दो। और वो कहता है पीक ऑफ द कैलिफोर्निया, यानी इस तरह से जैसे जो कैलिफोर्निया की जो चोटी है वो संसार में काफी ऊंचाई पर स्थित है और वो एकदम ऐसा लगता है कि मानो वो वहां से निगरानी कर रहे हैं, यानी वो एक दूसरे से वो अबूजर उससे बचने की। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसिस पीक ऑफ द कैलिफोर्निया, यानी इस तरह जैसे कैलिफोर्निया में जो चोटियां हैं उनको जैसे वो राज करती हैं, यानी वो सबसे ऊपर हैं, तो इसी तरह से हमें अभी राज करना है। तो बट नॉट ओनली दैट लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, यानी वो कहते हैं बट नॉट ओनली दैट, परंतु ऐसा नहीं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, यानी जो जॉर्जिया के पर्वत हैं पहाड़ हैं उनसे ही काम नहीं चलेगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ ये टेनेजीज,
यानी कहता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो फ्रॉम लुक आउट माउंटेन्स ऑफ द टीनेजेस, यानी वो कहता है कि आपने अपने इस एडवेंचर के लिए या फिर उस भाषण में उसने कहा कि हमें ऐसा नहीं है कि भाई हमारा काम चल रहा था, हमें फिर ऐसी ही चीज हमारे पास हो जो सबके पास हो, यानी किसी चीज से हम फायदा उठा सकते हैं। तो कहता है लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन्स ऑफ द टीनेजेस, यानी वहां पर जो रहते हैं उनमें वो आपस में एक दूसरे से सलाह करते हैं। तो कहता है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड द एवरी ये मोले हिल ऑफ द मिसिसिपी। और आगे कहता है जो राइटर है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल, यानी वो कहता है कि जो हमारा लेट फ्रीडम रिंग एवरी हिल एंड द एवरी मोले हिल ऑफ द मिसिसिपी, यानी वो कहता है कि हम जब मिसिसिपी गए तो वहां पर हर पर्वत का यानी हर जगह का हम वहां से आनंद लिया है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, यानी पर्वत की हर एक साइड यानी दोनों तरफ तीनों तरफ जितना व्यू था फैला हुआ था उस तरह से। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, यानी माउंटेन की तरफ कोई भी साइड थी तो उसमें हम फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड यानी हर पर्वत के एक तरफ लेट फ्रीडम रिंग, और वो क्या कहता है लास्ट में कि जो फ्रीडम है उसको राज करने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, यानी आज हम इसको इतना ही करते हैं और अगले वीडियो में हम इसको नेक्स्ट करेंगे, यानी इसको अगले वीडियो में हम इसको नेक्स्ट पार्ट इसको जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको रीस्टडी करें और अगला जो इसमें जो बचा हुआ है पार्ट है वो उसको अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।